हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हैप्पी बायोलॉजी क्लास। तो स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो बना रहा हूँ वो बीएससी, एमएससी और नीट उसके साथ साथ ये वीडियो थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट जैसे जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप हाल ही में जो प्रैक्टिकल वाइबा होंगे एक्सटर्नल के द्वारा जो पूछे जाते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सटर्नल के द्वारा वाइबा के रूप में, उसके लिए एक वीडियो बनाइए। तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए वाइवा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले एक्सटर्नल यही पूछते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो उसका आंसर क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की पृथक्करण मतलब सिपरेशन और या तथा विश्लेषणात्मक तकनीक है, एनालिटिकल टेक्निक है। तो कैसे जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो सेपरेशन मेथड है, कैसे एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जो क्रोमेटोग्राफी का है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर लिखा है ओरिजिन, ठीक है। और इस ओरिजिन मतलब एक क्या है आप लोग का पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक डायग्राम दिया गया है, जिसको मैं येलो से सर्कल किया हूँ। क्या है? पेपर है, ठीक है। क्या है? वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 का यूज किया जाता है जनरली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे सैंपल को पुट करते हैं। सैंपल के रूप में सॉलिड को लेते हैं। सॉलिड को हम लोग क्या ले सकते हैं, या सैंपल में क्या लेते हैं, तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ले सकते हैं, मतलब पदार्थ को ले सकते हैं। जैसे आप लोग का पालक का रस को हम लोग एक बूंद यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और या तो हम लोग जो आप लोग स्केच, ठीक है, जिससे आप लोग ड्राइंग करते हो, उसकी एक बूंद को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ लटका देते हैं, किसमें? क्रोमेटोग्राफी चेंबर में। जब इसको हम लोग चेंबर में लटका देंगे तो इसमें सॉल्यूशन भर रहता है, सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं मोबाइल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये आप लोग का पिगमेंट हम लोग कोट किए थे किसमें, पेपर में, वो लटका हुआ हल्का सा टच रहता है उसका लास्ट पॉइंट, ठीक है। टच रहेगा तो क्या होगा, मूव करता है, ठीक है। क्या करता है, जो हम लोग पालक का क्या डाले थे, एक बूंद डाले थे, वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। उसके साथ साथ जो सॉल्वेंट है वो भी मूव कर रहा है, और सॉलिड के रूप में पालक का जो बूंद था वो भी मूव करता है, जो अलग अलग कलर में दिखाई देंगे। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा भी होगा, देखो यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है, हल्का ग्रीन है, रेड है, येलो है। तो यहाँ पर जो येलो कलर होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, कैरोटीन को। तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी करते क्या हैं, जितने भी ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे आप लोग का क्या क्या, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, और कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जैसे विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गया, एमिनो एसिड हो गए, शर्करा, पिगमेंट जिसको वर्णक बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, इस सभी का हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन और एनालिसिस करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो जो क्रोमेटोग्राफी मेथड है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका सेपरेशन और एनालिसिस करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रोमेटोग्राफी का क्या अर्थ है। तो आंसर क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी ग्रीक भाषा में अर्थ होता है, जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसका ग्रीक भाषा में क्या अर्थ होता है, रंगों में लिखना। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है, आर एफ मान या आर एफ वैल्यू क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक्सटर्नल पूछता है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आर एफ वैल्यू विलय, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर सॉलिड होना चाहिए था, मिस्टेक प्रिंट, ठीक है। तो विलय द्वारा तय की गई दूरी एवं विलायक फ्रंट द्वारा मतलब सॉल्वेंट फ्रंट द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आर एफ वैल्यू कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग को मैं समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, सॉलिड के रूप में हम लोग क्या लिए थे, तो हम लोग सॉलिड के रूप में क्या, पालक की एक बूंद लिए थे। यहाँ हम लोग क्या बोला था आपको मैं, कि जो स्केच होते हैं उसको हम लोग एक बूंद यहाँ पर पुट कर सकते हैं, किसमें, पेपर में। उसके बाद सॉल्वेंट कितना तक मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें सॉल्वेंट मूव किया है आप लोग का 10 सेंटीमीटर यहाँ तक। देखो यहाँ पर लिखा है सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक किया, ओरिजिन से लेकर कहाँ तक किया, ये 10 सेंटीमीटर मूव किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो
ओरिजिन से कहाँ तक मूव किया, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 10 सेंटीमीटर मूव किया, कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हम लोग पुट किए थे क्या, पालक की बूंद या स्केच का एक बूंद, वो कहाँ तक मूव किया, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, उसका आर एफ वैल्यू होगा। कैसे, देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आर एफ इक्वल टू क्या होता है, तो देख सकते हैं आर एफ इक्वल टू होता है सॉल्यूट, ठीक है, सॉलिड द्वारा तय की गई दूरी और सॉल्वेंट द्वारा, किसके द्वारा, सॉल्वेंट, हो गया सॉल्वेंट। तो एग्जाम्पल के लिए कितना, सॉलिड कितना था, मान लो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सॉल्वेंट कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। सॉल्वेंट ही अधिक गति करता है अपेक्षाकृत किससे, कंपेयर टू किसके, तो आपके सॉलिड के। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10, 8 से डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट हो जाएगा कितना, 10 अठे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.8, ठीक है। इसका आर एफ वैल्यू जो निकलेगा कितना निकलेगा, 0.8, इसका क्या आ जाएगा, आर एफ वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आर एफ मान या आर एफ वैल्यू क्या होता है। तो सॉलिड और सॉल्वेंट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, आर एफ वैल्यू या आर एफ मान कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आर एफ मान का पूरा नाम क्या होता है। जो आर एफ मान होता है, आर एफ जो वैल्यू होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन जो एक्सटर्नल होते हैं वो करते हैं। तो आर एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटोर्गेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर हम लोग कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी जवाब लोग दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर रिटोर्गेशन फैक्टर ही आप लोग बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर में किसका स्प्रे या छिड़काव किया जाता है, किसका छिड़काव किया जाता है, किसमें, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो पेपर लिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1, तो उसमें किसका छिड़काव किया जाता है और क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है एक्सटर्नल के द्वारा। ओके स्टूडेंट, आप लोग कहीं गए हैं, कहाँ गए हैं, इंटरव्यू में गए हैं, वहाँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बीएससी, एमएससी, नीट और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर में 0.2 क्या चीज, निनहाइड्रिन स्प्रे किया जाता है। किसका स्प्रे किया जाता है, निनहाइड्रिन स्प्रे किया जाता है, कितना, 0.2%, ठीक है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि निनहाइड्रिन का स्प्रे करने से अस्पष्ट धब्बे, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके कारण आर एफ वैल्यू ज्ञात करने में आसानी होती है। तो मैं जैसे कि डायग्राम में यहाँ पर समझाया था, आप लोग को बताया भी था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जो कलर मूव कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। एक सेकंड आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जो रेड कलर हो गया, ठीक है, पर्पल कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, कैसे इस प्रकार से धब्बे के रूप में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो अच्छे से दिखाई नहीं देते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका स्प्रे कर देते हैं, इसमें हम लोग स्प्रे कर देते हैं, किसका फवारा लगा देते हैं। तो जो निनहाइड्रिन क्या होता है, निनहाइड्रिन जो स्प्रे होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, जो कलर है वो स्पष्ट रूप से पेपर में दिखाई देने लगता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इससे आर एफ वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, निनहाइड्रिन का स्प्रे करते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रोमेटोग्राफी विधि में कितनी प्रावस्था होती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी में 2 प्रावस्था होती है, स्थिर प्रावस्था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज, दूसरा होता है मोबाइल फेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिशील प्रावस्था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से एक्सटर्नल पूछते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रोमेटोग्राफी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी का आविष्कार सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक माइकल ट्वेस्ट, कौन, माइकल स्वेट भी बोलते हैं, ट्वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, 1906 में किया था। तो आप लोग याद रखिएगा माइकल स्वेट 1906। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी कितने प्रकार की होती है। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसकी विधि बोल सकते हैं इसको हम लोग जनरली, ठीक है, मेथड। तो 2 मेथड होती है, एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही। ओके स्टूडेंट, तो अवरोही क्या होता है, अवरोही के माध्यम से समझेंगे, यहीं पर समझाता हूँ आप लोग को, देखिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, 1 सेकेंड। अब देखिए असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं। जब हम लोग यहाँ पर क्या किए, सैंपल को पुट किए, तो क्या किया, ऊपर की ओर मूव किया, देख सकते हैं आप लोग ऊपर की ओर मूव कर रहा है, यहाँ पर तीर का निशान आप लोग देख सकते हैं, एरो का निशान ऊपर की ओर है, मतलब ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेंडिंग बोलते हैं। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, आरोही बोलते हैं। और जब सैंपल क्या होता है, नीचे की ओर मूव करेगा, क्या होगा, नीचे की ओर मूव करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलेंगे, या हिंदी में क्या बोलेंगे, अवरोही बोलेंगे। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है।
ओके स्टूडेंट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। हम लोग पहले देखे थे क्रोमेटोग्राफी की खोज किसने की थी, अब हम लोग देखने वाले हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की खोज किसने की थी। तो उसका आंसर क्या होगा, इसकी खोज सर्वप्रथम सेहोन बेन 1961 में किया था। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसका आंसर क्या होगा। हम लोग पहले देखे थे क्रोमेटोग्राफी, अब हम देख रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो एक विधि है जिसके अंतर्गत विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर पर क्या करते हैं, विलायक को बहाकर, मतलब जो मोबाइल पेज होता है उसको बहाकर अज्ञात पदार्थ, जो अज्ञात होता है हम लोग जान भी रहे हैं कि स्केच में क्या है, ठीक है, या पालक की बूंद में क्या है, तो उसी को हम लोग अज्ञात बोलते हैं, अननोन सब्सटेंस। ठीक है, अज्ञात पदार्थ को एनालिसिस और सेपरेशन मतलब पृथक्करण किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अगला देखिए, क्रोमेटोग्राफी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमेटोग्राफी, इसको भी क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल पूछ ही सकता है। ठीक है, पूछते ही हैं कि क्रोमेटोग्राफी होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे थिन लेयर, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये आप लोग के डिफरेंट टाइप के होते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो हम लोग जो पढ़ते हैं जनरली वो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, याद रखिएगा कौन सा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, पेपर का इसमें यूज किया गया है, उसमें कौन सा पेपर, वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी में किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको मैं बता ही रहा था कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें किस पेपर का यूज किया जाता है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 पेपर का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखिए, नील हाइड्रोजन स्प्रे किस से संतृप्त किया जाता है। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होते हैं, ठीक है, उसको किससे संतृप्त किया जाता है, तो इसको ब्यूटाइल अल्कोहल से संतृप्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गतिशील प्रावस्था में मतलब मोबाइल फेज में कौन कौन से घटक या किससे मिलकर बना होता है। ये भी क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सटर्नल पूछते ही हैं कि मोबाइल फेज में क्या क्या सॉल्यूशन को मिलाकर बनाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं, वाटर, एन ब्यूटेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका रेशियो कितना होगा, तो आप लोग देख सकते हैं, वाटर है 5%, ठीक है, 5 रेशियो में, और 4 रेशियो में आप लोग का क्या है, एन ब्यूटेनॉल, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है 1। मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए, वाटर कितना था, तो वाटर था 50%, कितना था 50%, और एन ब्यूटेनॉल कितना था, एन ब्यूटेनॉल था आपका कितना 40%। ठीक है, उसके बाद आप लोग का क्या था, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना था, वो 10%। इस प्रकार से क्या बनता है, मोबाइल फेज, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिशील प्रस्था। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ऑल पर बटन पर क्लिक करें, जिससे आप लोग को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोग को इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर, फाइनल, फर्स्ट ईयर जिस भी क्लास में होंगे सबको इसका नोटिफिकेशन और नॉलेज भी मिलेगा, और प्रैक्टिकल वाइवा में अच्छे से प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। थैंक यू।